हेलो फ्रेंड्स, इस क्लास में इंग्लिश की कॉमन एरर की प्रैक्टिस करेंगे। पहला क्वेश्चन देखते हैं। आई एंड हिम आर वेरी गुड फ्रेंड्स, नो एरर। देखो ऑप्शन ए में देखिए, इसमें ऑप्शन ए में है आई एंड हिम। आई पहले लिखा है सब्जेक्ट, फिर लिखा है एंड जुड़ा है और फिर लिखा है ऑब्जेक्ट। और एंड से जब जुड़े होते हैं दो सब्जेक्ट तो सब्जेक्ट ही लिखा जाता है। तो क्या लिखेंगे, आई एंड हिम के स्थान पर क्या लिखेंगे, ही लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे। इस क्वेश्चन में एरर हो जाएगा ऑप्शन ए में, हिम के स्थान पर क्या लिखेंगे, ही लिखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए। वन शुड लुक आफ्टर देयर प्रेजेंट पेरेंट्स, नो एरर। तो ऑप्शन सी में देखिए आप लोग, देयर पेरेंट्स लिखा है, जबकि वन के साथ हमेशा क्या लिखा जाता है, वनाज लिखा जाता है। तो देयर के स्थान पर क्या लिखेंगे, वनाज। तो इस क्वेश्चन में ऑप्शन सी पर एरर हो जाएगा, देयर के स्थान पर क्या लिखेंगे, वनाज लिखेंगे। अगला क्वेश्चन है। शी प्लेस्ड द ऑफरिंग टू गॉड इन द अलर्ट, नो एरर। तो इस क्वेश्चन में ऑप्शन सी में देखिए, गॉड के बाद प्रीपोजिशन क्या लगा है, इन लगा है। गॉड के बाद क्या प्रीपोजिशन लगाते हैं, एट या ऑन लगाते हैं। क्या लगाते हैं, और एट या ऑन लगाते हैं। तो ऑप्शन सी में इस पार्ट में एरर हो जाएगा। इनके स्थान पर क्या लिखेंगे, एट लगा सकते हैं और ऑन, कुछ भी लगा सकते हैं। ये दो प्रीपोजिशन में से एक प्रीपोजिशन लगाएंगे। अगला क्वेश्चन है। टीचर्स वेयर इंस्ट्रक्टेड टू फॉलो एन यूनिफॉर्म मेथड ऑफ इवोल्यूशन, नो एरर। ऑप्शन नंबर बी में देखिए, लिखा एन यूनिफॉर्म। क्या लिखा है, एन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म कैसे लिखा जाता है, हिंदी से लिखा जाता है यूनिफॉर्म, ऐसे हिंदी से लिखा जाता है। तो यू ये क्या है, यह एक व्यंजन है। तो यूनिफॉर्म के पहले हमेशा ए का प्रयोग करते हैं, ना कि एन का प्रयोग। एन का प्रयोग गलत माना जाता है, जबकि ए का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन बी में इस पार्ट में एरर हो जाएगा, ऑप्शन बी में एरर हो जाएगा। एन के स्थान पर क्या लिखेंगे, ए यूनिफॉर्म लिखेंगे। अगला क्वेश्चन है। द न्यूज पेपर्स दे एडमिट दैट एडवर्टाइजिंग समथिंग्स sometimes influences their editorial policy, no error। ऑप्शन ए में देखिए, दे एडमिट दैट, ये क्या है, सुपर फ्लास है। कैसा है, सुपर फ्लास है। तो ए पार्ट में एरर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। नो सूनर डिड आई फिनिश माई स्पीच आई वॉज सब्जेक्टेड टू ए लार्ज बैरेज ऑफ क्वेश्चंस, नो एरर। ऑप्शन बी में क्या नहीं लगा, नो सूनर के साथ हमेशा देन का प्रयोग करते हैं। तो नो सूनर के साथ देन का प्रयोग करते हैं तो आई के पहले क्या लिखेंगे, देन लिखेंगे, THAN, देन का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ क्या लिखेंगे, माई स्पीच देन आई वॉज सब्जेक्टेड। तो ऑप्शन बी में एरर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। आई सा हिम कमिंग आउट ऑफ द होटल ऑन 10 o'clock, नो एरर। ऑप्शन सी में देखिए, ऑन 10 o'clock लिखा है, हमेशा ओ क्लॉक के पहले एट प्रीपोजिशन लगाते हैं। तो ऑन के स्थान पर क्या लिखेंगे, एट लिखेंगे। तो ऑप्शन सी में एरर हो जाएगा, ऑन के स्थान पर एट का प्रयोग करेंगे, हो जाएगा एट 10 o'clock। अगला क्वेश्चन है। वन ऑफ माई फ्रेंड इज रिटर्निंग टू इंडिया फ्रॉम द USA, नो एरर। अब देखो, वन ऑफ के बाद क्या लिखा जाता है, वन ऑफ के बाद लिखा जाता है प्लूरल। क्या लिखा जाता है, प्लूरल सब्जेक्ट या नाउन या प्रोनाउन, प्लस क्या लिखा जाता है, सिंगुलर वर्ब लिखते हैं। तो वर्ब हो जाएगा। वन ऑफ के बाद प्लूरल नाउन या प्रोनाउन लिखते हैं प्लस सिंगुलर
वर्ब लिखते हैं। तो देखते हैं इसमें वन ऑफ माई फ्रेंड, माई फ्रेंड क्या है, सिंगुलर नाउन है तो सिंगुलर नहीं होगा जबकि प्लूरल होगा। तो पहले ऑप्शन में हो जाएगा माई फ्रेंड्स हो जाएगा। तो पहले में ही गलती है, माई फ्रेंड के स्थान पर फ्रेंड्स हो जाएगा। तो ऑप्शन ए पार्ट पर इरर होगा। ऐसे क्वेश्चनों में दो जगह केवल गलती मिलती है, एक तो सिंगुलर वर्ब और प्लूरल वर्ब पर, और सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन पर मिलती है। अगला क्वेश्चन है ही नोज दैट योर मस्कल्स आर नॉट सेम एज हिज, नो इरर। देखो इस पार्ट में क्या इरर है, ही नोज दैट योर मस्कल्स आर नॉट सेम एज हिज, कभी भी नॉट सेम नहीं होता। क्या नहीं होता, नॉट सेम नहीं होता। क्या होता है, नॉट द सेम होता है। ये तुम्हारी क्या है, फ्रेजल वर्ब, नॉट द सेम होता है। तो नॉट द सेम हो जाएगा, नॉट सेम के स्थान पर नॉट सेम गलत है तुम्हारा, और नॉट द सेम ये इसका राइट हो जाएगा। तो इस पार्ट सी में इरर हो जाएगा, नॉट सेम के स्थान पर नॉट द सेम होगा। अगला क्वेश्चन है वी शैल वेट टिल यू विल फिनिश योर लंच, नो इरर। देखो कभी भी एक सेंटेंस में फ्यूचर का प्रयोग दो जगह नहीं कर सकते। देखो पहले ऑप्शन में लिखा है शैल, फ्यूचर ये भी है, दूसरे में है विल फिनिश योर लंच। तो ऑप्शन सी में क्या करेंगे, ऑप्शन सी से विल को हटा देंगे। तो ये भी इसमें किसका प्रयोग नहीं होगा, फ्यूचर टेंस का प्रयोग नहीं होगा। तो ऑप्शन सी में इरर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फ्लावर्स दैट आर जस्ट पिक्ड बिगिन्स टू रूट इन 15 सेकेंड्स, नो इरर। देखो कभी भी बिगिन्स नहीं होता, क्या नहीं होता, बिगिन्स नहीं होता। तो क्या होता है, बिगिन केवल होता है, BEGIN केवल होता है। क्या होता है, बिगिन होता है। तो ऑप्शन सी में इरर हो जाएगा, बिगिन्स के स्थान पर क्या करेंगे, बिगिन करेंगे। अगला क्वेश्चन यू हैव नॉट रिस्पॉन्डेड टू माई इनविटेशन डिड नॉट यू, नो इरर। देखो पहला सेंटेंस यू हैव नॉट रिस्पॉन्डेड किस टेंस का वाक है, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। और दूसरा देखिए ऑप्शन सी में डिड नॉट लगा है, तो प्रेजेंट पास्ट इंडिफिनिट टेंस का प्रयोग किया गया। इसमें पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट का और इसमें पास्ट इंडिफिनिट का, तो एक ही टेंस का प्रयोग करेंगे सभी जगह। तो इसमें प्रेजेंट परफेक्ट का हुआ है, तो इस टेंस में भी प्रेजेंट परफेक्ट का प्रयोग करेंगे। तो डिड नॉट के स्थान पर क्या लिखेंगे, हैव नॉट लिखेंगे। क्या लिखेंगे, हैव नॉट यू हो जाएगा। तो ऑप्शन सी में इरर हो जाएगा, डिड नॉट के स्थान पर हैव नॉट लिखेंगे। अगला क्वेश्चन है सम ऑफ हिज लगेजेस वाज लॉस्ट इन द ट्रेन, नो इरर। कभी भी सेंटेंस में लगेजेस का प्रयोग नहीं किया जाता, तो किसका प्रयोग किया जाता है, लगेज का प्रयोग किया जाता है। LUGGAGE हमेशा लगेज लिखा जाता है, ना कि लगेजेस। तो ऑप्शन बी में इरर हो जाएगा, लगेजेस के स्थान पर लगेज लिखेंगे। अगला क्वेश्चन है नो सोनर द मिनिस्टर हैड हर्ड अबाउट द एक्सीडेंट देन ही रस्ड टू द स्पॉट, नो इरर। देखो नो सोनर वाला पहले एक क्वेश्चन आया था, तो नो सोनर के साथ हमेशा देन का प्रयोग किया जाता है, जो कि इसमें किया गया है। फिर क्या लिखा है, नो सोनर द मिनिस्टर लिखा है, जबकि नो सोनर के बाद हमेशा क्या आता है, हेल्पिंग वर्ब आता है। तो नो सोनर प्लस हेल्पिंग वर्ब होगा, तो हेल्पिंग वर्ब इसमें क्या है, हैड है। तो नो सूनर हैड हो जाएगा। इसके बाद क्या लिखेंगे, द मिनिस्टर। तो ऑप्शन ए में इरर है, तो इसे सही करेंगे, नो सूनर हैड द मिनिस्टर हर्ड अबाउट द एक्सीडेंट देन ही रश्ड टू द स्पॉट। अगला क्वेश्चन है माई नेफ्यू बिगन वर्किंग फॉर मी अबाउट 10 years ago,
देखो यदि किसी सेंटेंस में एगो आ जाए तो उस टेंस को किस टेंस में लिखते हैं। यदि एगो आ जाता है तो उस टेंस को पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाते हैं। तो देखते हैं क्या लिखा, माई नेफ्यू, इसमें लिखा बिगुन वर्किंग फॉर मी, तो बिगुन के स्थान पर क्या लिखेंगे, बिगेन लिखेंगे, BEGAN, बिगेन कर देंगे, बिगेन वर्किंग फॉर मी। तो ऑप्शन बी पर एरर हो जाएगा, बिगन के स्थान पर क्या करेंगे, बिगेन करेंगे। अगला क्वेश्चन है, आई एंड ही हैव प्रिपेयर्ड द लेसन थ्रू ओनली नो एरर। देखो जब फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन आया वो सेंटेंस में, तो 231 का नियम लगाएंगे। 231 का मतलब, 2 का मतलब हो गया सेकंड पर्सन, 3 का मतलब हो गया थर्ड पर्सन और फर्स्ट का मतलब फर्स्ट पर्सन। तो इसमें क्या लिखा है, पहले सब्जेक्ट में पहला सब्जेक्ट लिखा है, ये फर्स्ट पर्सन हो गया। एंड लिखा है, एंड के बाद क्या लिखा है, थर्ड पर्सन लिखा है, जो कि हमारे नियम में क्या है 2 से 31, 2 आ गया तो 2 उठा लीजिए, दूसरा थर्ड और पहला आया है तो 3 पहले लिखेंगे और फर्स्ट बाद के लिखेंगे। तो इसमें क्या आया, फर्स्ट पहले आ गया और थर्ड बाद के आ गया है, तो इसमें ये ई पार्ट पर गलत है। तो क्या करेंगे, ही पहले लिखेंगे, ही लिखेंगे, फिर एंड लिखेंगे, इसके बाद आई लिखेंगे, तो पहले ऑप्शन पर एरर हो जाएगा। तो सेंटेंस बन जाएगा, ही एंड आई हैव प्रिपेयर्ड द लेसन थ्रू ओनली, सेंटेंसेस सही हो जाएगा। अगला सेंटेंस है, ईच ऑफ द गर्ल्स आर क्लेवर नो एरर। देखो ईच ऑफ का प्रयोग पीछे बता चुके हैं, ईच ऑफ के बाद क्या लिखते हैं, ईच ऑफ के बाद प्लूरल नाउन या प्रोनाउन लिखते हैं। तो ईच ऑफ के बाद प्लूरल नाउन दिया गया है, फिर क्या लिखते हैं, प्लस लिखते हैं सिंगुलर वर्ब, जबकि यहाँ पर दिया गया है प्लूरल वर्ब। तो प्लूरल वर्ब का हटाकर सिंगुलर वर्ब लिखेंगे, तो आर को हटाकर क्या लिखेंगे, इज करेंगे, तो बी पार्ट पर एरर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, इज हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ए टेल ऑफ 2 सिटीज आर रिटन बाय चार्ल्स डिकेंस, नो एरर। देखो सब्जेक्ट के बाद यदि प्रीपोजिशन आया तो उसके बाद क्या होता है, हमेशा होता है ऑब्जेक्ट। तो लिखा है द टाले ऑफ 2 सिटीज, तो 2 सिटीज क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट के अनुसार तो हम वर्ब कभी लगाते नहीं हैं, किसके अकॉर्डिंग लगाते हैं, सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट क्या है, ए टाले है, तो ए टाले एक सिंगुलर नाउन है, तो आर के स्थान पर क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे, तो बी पार्ट में हमारा एरर हो जाएगा, आर के स्थान पर इज रिटन करेंगे। ये याद रखना कि प्रीपोजिशन के बाद जो भी शब्द आता है वो हमेशा ऑब्जेक्ट होता है, ना कि सब्जेक्ट। अगला क्वेश्चन है, ही आस्क्ड मी व्हाट आई एम डूइंग आउट इन द स्ट्रीट एट दैट आवर, नो एरर। देखो ये इनडायरेक्ट का क्वेश्चन है, देखो क्या लिखा, ही आस्क्ड मी पास्ट में है, और इसको भी दूसरा सेंटेंस भी पास्ट में बनाएंगे। कौन सा है, इंट्रोगेटिव है, WH वर्ड है, इसलिए दैट नहीं लगाया गया, नहीं तो दैट लगाकर लिखते तो दैट वाला गलत हो जाता। इसमें क्या लिखा है, व्हाट आई के बाद क्या लिखा, एम लिखा है, यही गलती है। एम कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, हमें कौन सा टेंस लिखना है, पास्ट कंटिन्यूअस। तो एम के स्थान पर क्या करेंगे, एम के स्थान पर वाज लिखेंगे, तो बी पार्ट पर इस क्वेश्चन का एरर हो जाएगा। तो करेक्ट सेंटेंस बनेगा, ही आस्क्ड मी व्हाट आई वाज डूइंग आउट इन द स्ट्रीट एट दैट आवर। अगला सेंटेंस है, आई हैव बीन वर्किंग इन दिस ऑर्गेनाइजेशन सिंस 3 years। देखो ये सेंटेंस तुम्हारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, इसमें समय दिया गया होता है, सिंस फार का प्रयोग किया जाता है, सिंस के लिए प्रयोग किया जाता है निश्चित समय के लिए, और फार का प्रयोग किया जाता है अनिश्चित समय के लिए। देखो सिंस का प्रयोग किया गया है 3 years के लिए, जबकि 3 years 3 साल ये एक अनिश्चित समय है। तो अनिश्चित समय के लिए क्या प्रयोग करते हैं, फार का प्रयोग करते हैं।
तो यहाँ पर क्या लगाएंगे, सिंस के स्थान पर फॉर लिखेंगे। तो यहाँ बी पार्ट पर इस क्वेश्चन का एरर हो जाएगा। तो सेंटेंस बनेगा हमारा आई हैव बीन वर्किंग इन दिस ऑर्गेनाइजेशन फॉर 3 years। अगला क्वेश्चन है वी हैड स्कार्सली रीच्ड द प्लेस देन इट स्टार्टेड टू रेन हैवली, नो एरर। देखो सबसे पहले ये देख लीजिए, हार्डली और स्कैर्सली, क्या लिखा, हार्डली और स्कार्सली, SCARCELLY। यदि इनके साथ कंपेरिजन कराते हैं तो इनके साथ कंजक्शन का प्रयोग होता है, व्हेन या बिफोर का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, व्हेन का प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले सेंटेंस में इसको चेक करते हैं। तो क्या लिखा, वी हैड स्कार्सली रीच्ड द प्लेस देन लिखा है, जबकि हम किसका प्रयोग करते हैं, व्हेन का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन सी पर इस पार्ट पर एरर हो जाएगा, ऑप्शन सी पर एरर हो जाएगा। देन के स्थान पर क्या लिखेंगे, व्हेन लिखेंगे। तो हमारा करेक्ट आंसर बनेगा वी हैड स्कार्सली रीच्ड द प्लेस व्हेन इट स्टार्टेड टू रेन हेवली। अगला क्वेश्चन है द कंपनी हैव थाउजेंड्स ऑफ कस्टमर्स हैप्पी विद इट्स सर्विस, नो एरर। देखो द कंपनी कैसा नाउन है, एक सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है। कैसा नाउन है, सिंगुलर नाउन और अनकाउंटेबल है। तो सिंगुलर नाउन के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं, और इसमें क्या दिया गया है, हैव दिया गया, प्लूरल वर्ब दी गई है। तो हैव के स्थान पर क्या लिखेंगे, हैज का प्रयोग करेंगे। आया समझ में, क्या लिखेंगे, द कंपनी हैज थाउजेंड्स ऑफ कस्टमर्स हैप्पी विद इट सर्विस। ये इसका राइट क्वेश्चन बनेगा, हैव के स्थान पर हैज लिखेंगे। आज की क्लास का लास्ट सवाल है माई सिस्टर आस्क्ड मी दैट हाउ लॉन्ग आई वुड स्टे देयर, नो एरर। देखो इनडायरेक्ट का सेंटेंस है, और कैसा सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो माई सिस्टर साइड के स्थान पर हम आस्क्ड कर दिए, तो इससे पता चला कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। और WH वर्ड है। देखो WH वर्ड में हमेशा इनडायरेक्ट बनाते समय दैट का प्रयोग नहीं करते। तो बी पार्ट में क्या किया गया, दैट का प्रयोग किया गया। तो यहाँ पर क्या हो, दैट को क्या कर देंगे, हटा देंगे। तो हमारा राइट सेंटेंस बनेगा माई सिस्टर आस्क्ड मी, दैट हट जाएगा, हाउ लॉन्ग आई वुड स्टे देयर। ये सेंटेंस राइट बन गया, दैट को हटा देंगे, बाकी पूरा सेंटेंस सही बना है। इस क्लास में 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। यदि क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलना। जय हिंद, जय भारत।